बिहार की सियासत में चुनाव से पहले बयानबाजी का तापमान हर बार बढ़ता है, लेकिन इस बार का आरोप पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और सधे हुए हैं। जैसे-जैसे 11 नवंबर की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, माहौल में बेचैनी बढ़ती दिख रही है और इस बेचैनी के केंद्र में है आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव। उन्होंने सत्ता पक्ष यानी एनडीए और खास तौर पर बिहार प्रशासनिक तंत्र पर जो आरोप लगाए हैं, वो न सिर्फ राजनीतिक बयान भर हैं, बल्कि पूरे चुनावी माहौल की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव निश्चित है और यही कारण है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों तक दबाव बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि गृह मंत्री खुद अधिकारियों से फोन पर बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास से भी निर्देश जारी हो रहे हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी करनी है, किन बूथों को डिस्टर्ब करना है। और ये आरोप सीधे-सीधे उस लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव को चुनौती देते हैं, जो ये मानकर चलती है कि चुनाव आयोग और प्रशासन चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तेजस्वी का ये दावा है कि कई अधिकारी अब फोन करने वालों की स्क्रीनशॉट तक भेज रहे हैं, यानी भीतर ही भीतर व्यवस्था में असंतोष पनप रहा है। ये इशारा इस ओर भी है कि सिस्टम के भीतर ऐसे ईमानदार अफसर मौजूद हैं जो राजनीतिक दबाव से परेशान हैं, लेकिन खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी की अपील है कि बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने अधिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये बयान एक तरह खुला संदेश है, न सिर्फ अधिकारियों के लिए बल्कि मतदाताओं के लिए भी। इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। तेजस्वी ने अपने बयान में दो गुजराती शब्द का भी इस्तेमाल किया है। एक राजनीतिक तंज जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा, दो गुजराती एन केन प्रकरण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वे बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ये टिप्पणी न केवल चुनावी हमला है, बल्कि बिहार की अस्मिता, उसके स्वाभिमान और आत्मनिर्णय की भावना को भी उकसाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव इसे बिहार बनाम बाहरी नियंत्रण की जंग के रूप में पेश कर रहे हैं। एक ऐसी भावनात्मक रेखा जो राज्य की राजनीति में गहराई तक असर डाल सकती है। तेजस्वी के आरोपों में कुछ और पहलू भी हैं जो ध्यान खींचते हैं। उनका दावा है कि गृह मंत्री जहां ठहरते हैं, वहां होटलों के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए जाते हैं और देर रात अधिकारियों से मुलाकात होती है। ये आरोप चुनावी आचार संहिता की भावना पर सीधे प्रहार जैसा है। अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है, तो ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और राज्य प्रशासन की निष्पक्षता दोनों पर गहरा दाग है। पर सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव के ये आरोप ठोस प्रमाणों पर टिके हैं, या फिर ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिससे ये नैरेटिव गढ़ा जा सके। अगर महागठबंधन हारा, तो इसका कारण वोट चोरी और सत्ता दुरुपयोग होगा। ये भी संभव है कि विपक्ष को ये लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप जनता के बीच सहानुभूति लहर पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो बात निश्चित है, वो ये है कि बिहार का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा नहीं रहा, बल्कि एक गहरे अविश्वास की लड़ाई में बदल गया है, जहां हर पक्ष को दूसरे की नीयत पर शक है। तेजस्वी यादव का ये बयान इसी अविश्वास की परिणति है। इन्होंने जिस तरह से गणतंत्र की जननी बिहार का उल्लेख किया और कहा कि जनता हर प्रकार के वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है, उसमें एक जनभावना जगाने की कोशिश झलकती है। ये रिपोर्ट एक चेतावनी भी है उस तंत्र के लिए जो लोकतंत्र की रीढ़ है। और अगर प्रशासनिक निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठते रहेंगे, अगर अधिकारी राजनीतिक आदेशों और संवैधानिक दायित्वों के बीच फंसे रहेंगे, तो चुनाव सिर्फ प्रक्रिया रह जाएगा, लोकतंत्र नहीं। बिहार की जनता इस बार सिर्फ वोट नहीं डाल रही, वो यह तय कर रही है कि संविधान की आत्मा जीवित रहेगी या फिर सत्ता की चालों में कहीं दब जाएगी।